Hello students, today we'll be learning the division sums. For example, you have to divide 459 by 2. So in this question, my dividend, बेटा dividend होता है जिस नंबर को हमने divide करना है. So dividend is 459. Then comes the divisor. Divisor बेटा वो नंबर होता है जिससे हमने उसको divide करना है. That is 2. ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो ये आपका डिवाइजर है जिस नंबर से आपने उसको डिवाइड करना है. अब ऐसे बेसिकली 459 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है कि आपने उसको 2 पार्ट्स में बांटना है. ठीक है, तो जो आपके पास ये डिवाइजर है आपने उसका पहले टेबल लिखना है. When you are learning the questions in the beginning, तो आप टेबल लिख के कर सकते हो. वंस यू आर डन विद इट, आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई है तो आपको ये रफ वर्क में टेबल लिखने की जरूरत नहीं है. सो यू नो 2 zeros are 0, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18 and 2 tens are 20. तो मैंने ये रफ वर्क में बेटा टेबल लिख लिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू इज you will make a house like this. You will write the divisor outside. जिस नंबर से डिवाइड करना है, जिस नंबर को डिवाइड करना है उसको आप इसके अंदर लिखोगे, दैट इज इनसाइड. नाउ नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखोगे, फर्स्ट डिजिट. इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है? ठीक है, आप इसको हाइड कर लो. ओनली द फर्स्ट डिजिट, दैट इज 4. अब आप 2 का टेबल देखो. 2 के टेबल में आर यू गेटिंग 4? आपने ये ब्लैक वाला देखना है टेबल्स. ठीक है, ये मैंने उसके वो नंबर्स लिखे हैं जिसपे वो आता है. सो 2 के टेबल में 4 आ रहा है. यस, इट इज कमिंग. 2 के टेबल पे बेटा 4 कौन से नंबर पे आता है? दैट कम्स एट 2. तो आपने 4 के ऊपर लिखना है 2. सो 2 के टेबल में 4 आता है एट 2. 2 twos are 4. देन आपने इन दोनों डिजिट्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट. सो 4 में से बेटा 4 माइनस किया, यू गेट 0. नेक्स्ट आपके पास डिजिट है 5 जो नीचे आ जाएगी. आप एरो लेके आओगे और उसको नीचे लेके आओगे. अब आप देखो कि इस 2 के टेबल में जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इस ब्लैक कलर से, इसमें 5 आ रहा है. 2 के टेबल में 5, नो इट्स नॉट कमिंग. अब अगर 5 नहीं आ रहा, इफ तो वो नंबर आ रहा है तो आपने उस नंबर पे लिख देना है उसका क्वोशंट. पर अगर वो नंबर नहीं आ रहा तो आपने उससे छोटा नंबर ढूंढना है. अब 5 से छोटा कौन सा नंबर है जो 2 के टेबल में आ रहा है? इफ आई गो 5 के नियर है 6, पर 6 जो है बेटा 5 से बड़ा है. सो आई विल टेक 4. 2 के टेबल में 5 के नियरेस्ट नंबर है 4 एंड वो किस पे आ रहा है? अगेन 2 पे. तो आप लिखोगे ये वाला 2 लिखोगे आप ऊपर क्वेश्चन में. 2 twos are 4. देन अगेन आप इसको माइनस करोगे एंड देन यू गेट द रिमाइंडर एज 1. ये बात हमेशा याद रखना बेटा कि जब आप माइनस करते हो यहाँ पे इस स्टेप में तो ये जो रिमाइंडर बचता है ये जो हमेशा डिवाइजर होता है ना उससे छोटा आता है. रिमाइंडर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिवाइजर. रिमाइंडर होता है जो माइनस करके नंबर आ रहा है. नेक्स्ट अब आपके पास डिजिट है 9. अगेन आप उसको ड्रॉप डाउन एरो से नीचे लेके आओगे. अब ये बन गया 19. अब आप देखो जो आपने 2 का टेबल लिखा है उसमें 19 है. 2 के टेबल में अगेन यू डोंट हैव 19. 19 का नियरेस्ट सबसे पास नंबर कौन सा है जो 19 के पास है जो 2 के टेबल में आ रहा है? अब अगर हम देखें कि 19 के पास होता है 18 और 20, पर 20 उससे बड़ा हो गया, हमने छोटा लेना है. सो वी विल टेक 18. 2 के टेबल में 18 किस पे आ रहा है? 9 पे. ये जो रेड वाला नंबर है ये आपने ऊपर लिखना है इन द क्वोशंट और ये वाला नंबर आपने यहाँ पे लिखना है. और इसको रीड कैसे करना है? 2 nines are 18. ठीक है, अब आपने फिर से इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन डालना है एंड रिमाइंडर बच गया आपके पास 1. अब आपके पास आगे और कोई भी डिजिट नहीं है नीचे लेके आने के लिए. सो हियर योर क्वेश्चन इज फिनिश्ड. सो क्वेश्चन में आपको बेटा डिविडेंड और डिवाइजर दिया होगा. आपने ये वाला नंबर जिसको हम बोलते हैं क्वोशंट और ये वाला नंबर निकालना है जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. ठीक है, तो इसके बाद यू विल राइट कि मेरा क्वोशंट जो मेरा आंसर है वो कितना निकल के आया? 229. एंड जो रिमाइंडर होता है जो बिल्कुल लास्ट स्टेप में नंबर बच गया, रिमाइंडर विल बी आइदर 0 और अ नंबर लेस देन द डिवाइजर. जिसका आपने टेबल लिखा है जो रिमाइंडर होता है बेटा वो हमेशा उससे छोटा होता है. ठीक है, एंड यहाँ पे बेटा आपके पास एक और चीज बनती है. डिविडेंड फॉर एग्जाम्पल इज रिटन एज कैपिटल डी, डिवाइजर इज रिटन एज स्मॉल डी, क्वोशंट इज रिटन एज क्यू एंड रिमाइंडर इज रिटन एज आर.
ठीक है, तो आपके पास ये रूल होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और आप इसको चेक भी कर सकते हो कि अगर आप कोशेंट कोशेंट कितना निकला है आपका 229 और डिवाइजर आपका क्या था जिसका आपने टेबल लिखा था 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर कितना है 1। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ये आएगा 458 और रिमाइंडर है आपका 1, उसके अंदर आप रिमाइंडर प्लस करोगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा दैट इज 459। और अगर आपके पास ये करेक्ट आ जाता है दैट मीन्स आपने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हम एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं and then I'll be giving you some questions which you'll be doing it on your own. Students, let's do one more question. Now let's take the question 645 divided by 4. Okay, अब इसमें मेरा डिविडेंड इज द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड। ठीक है, इसमें मेरा डिविडेंड, सबसे पहले आपने डिविडेंड लिखना होता है। डिविडेंड है 645 एंड डिवाइजर जिससे डिवाइड करना है, जिसका आपने टेबल लिखना है दैट इज 4। तो मैं 4 का टेबल लिखूंगी। ठीक है, वंस यू आर हैव प्रैक्टिस्ड इट तो बेटा ये आपको ये रफ वर्क में टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ओरली भी कर सकते हो। So 4 zeros are 0, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 sixes are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36 and 4 tens are 40। तो बेटा मैंने ये टेबल लिख लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब मेरे को 645 को विद इन द हाउस रखना है, इस नंबर को मुझे डिवाइड करना है और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में। सो मेरा 4 क्या है डिवाइजर जिससे मैंने डिवाइड करना है। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट डिजिट। अब मेरी फर्स्ट डिजिट बेटा इसमें क्या है 6। अब आप देखो कि 4 के टेबल में 6 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब 6 के पास कौन सी डिजिट है, 6 के पास 4 भी है 8 भी है, पर उससे छोटा है दैट इज 4। और 4 के टेबल में 4 किस नंबर पे आ रहा है 1 पे। जो ये वाला नंबर है ये आपने ऊपर कोशेंट में लिखना है एंड 4 ones are, नीचे आप क्या लिखोगे 4, तो मैं 1 यहाँ पे लिखूंगी। ये वाला नंबर लिखना है 4 ones are 4। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का साइन जरूर डालना है। 6 minus 4 कितना आ गया बेटा 2। अब आपने ड्रॉप डाउन एरो के साथ नीचे क्या ले आना है 4। ये जो रिमाइंडर बचा था 2 था और ये 4 से कम था। अब बच्चे कहते हैं कि मैम रिमाइंडर तो 24 हो गया। नो, रिमाइंडर वाज 2। जो माइनस करके आंसर आता है ना दैट इज द रिमाइंडर। जब हम ये ड्रॉप डाउन एरो से नीचे ले आए तब ये नंबर इससे बड़ा हो सकता है। नाउ यू हैव टू सर्च 24। अब ढूंढो कि 4 के टेबल में 24 आ रहा है। यस आ रहा है। किस नंबर पे आ रहा है 6 पे। तो ये 6 आपने कहाँ लिखना है ऊपर। 4 6 are 24। Then again you will put minus sign and then you will subtract। तो आपको 24 minus 24 करके कितना आ गया 0। अब नेक्स्ट ड्रॉप डाउन एरो से आप नीचे क्या लेके आओगे 5। अब आप देखो कि 4 के टेबल में 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, पर 5 से छोटा कौन सा नंबर है सबसे पास उसके 4। अब देखो 5 से छोटा 0 भी है 4 भी है, 8 तो बड़ा हो गया, तो पर हमने नियरेस्ट लेना है तो 4 वो किस पे आ रहा है 1 पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1, 4 ones are 4। तो इसको माइनस करा एंड देन यू विल गेट द रिमाइंडर एज 1। सो इन दिस क्वेश्चन योर कोशेंट इज, जो नंबर हमारा ऊपर लिखा जाता है दैट इज द कोशेंट 161 एंड रिमाइंडर जो नंबर एंड में हमारा माइनस करके बच जाता है दैट इज द रिमाइंडर दैट इज 1। एंड देन अगेन यू कैन चेक दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कैसे, अब देखो डिवाइजर मेरा था 4, कोशेंट आया मेरा 161 और रिमाइंडर आया 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 644। पहले आपने मल्टीप्लाई करना है एंड देन ये वाला जो रिमाइंडर है उसमें प्लस करना है। तो 644 में 1 प्लस करोगे यू गेट 645 और वो ही मेरा क्या था डिविडेंड। सो माय आंसर इज करेक्ट। Let's practice one more question, students. Now I'll take a bigger number. For example, you have to divide 985 by 7. Okay? तो अब मेरा जो डिविडेंड है that is 985 और डिवाइजर है मेरा 7 जिससे मैंने डिवाइड करना है। So first of all I'll write the dividend. डिविडेंड है
द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड, जो हमने घर के अंदर रखा है 985, डिवाइजर जिससे हमने उसको डिवाइड किया है, दैट इज जिसका हम टेबल लिखते हैं। ठीक है, अगेन हम इसका टेबल लिखेंगे बेटा अप टिल 10। तो बोलो मेरे साथ आप टेबल, 7 zeros are 0, 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35, 7 six are 42, 7 sevens are 49, 7 eights are 56, 7 nines are 63 and 7 tens are 70। ठीक है, अब ये टेबल लिखने के बाद हम अपना डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहली डिजिट देखो बेटा 9, 7 के टेबल में 9 आता है, 7 के टेबल में 9 नहीं आ रहा, तो 9 से छोटा नियरेस्ट नंबर कौन सा है, जो सबसे पास है उसके, दैट इज 7। सो 9 के पास कौन सा है 7, और वो किस पे आ रहा है 1 पे, तो ये वाला 1 हम ऊपर लिखेंगे और 7 नीचे लिखेंगे। 7 ones are, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है, 7 ones are 7, तो ये माइनस करके क्या बचा बेटा आपके पास 2। नेक्स्ट ड्रॉप डाउन एरो से आपके पास 8 नीचे आ गया। अब 7 के टेबल में 28 सर्च करो, 7 के टेबल में 28, यस ये तो डायरेक्टली पड़ा है। 7 के टेबल में 28 किस पे आता है 4 पे, सो यू विल राइट 4 हेयर, 7 fours are 28, अगेन यू विल सबट्रैक्ट एंड यू विल गेट 0। नेक्स्ट नंबर आपके पास ड्रॉप डाउन से आ गया 5। अब आप देखो 7 के टेबल में 5, 7 ones are 7, तो यहाँ पे 7 तो उससे बड़ा हो गया, तो 5 से छोटा नियरेस्ट नंबर कौन सा है 7 के टेबल में 0। इस स्टेप को आपने ओमिट नहीं करना, छोड़ना नहीं है, ये करना है। ठीक है, तो 7 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा कौन सा नंबर आता है 0, किस पे आता है 0 पे, तो यहाँ पे आप लिखोगे 7 zeros are 0 और माइनस करके आपके पास बच गया 5। सो योर क्वोशंट है बेटा आपके पास 140 और रिमाइंडर जो आपके पास नंबर बच गया दैट इज एंड में 5। सो लेट्स चेक इट कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो डिवाइजर था मेरा 7, क्वोशंट 140, जो ऊपर बेटा हम ये लिखते हैं दिस इज द क्वोशंट, प्लस रिमाइंडर। आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे, 7 zeros are 0, 4 sevens are 28, 6 and 7 ones are 7, 980, रिमाइंडर 5 और इन दोनों को प्लस करोगे तो 985, जो कि मेरा क्या था डिविडेंड। सो अगर आपके पास ये वेरिफिकेशन करके ये 985 बन जाता है, सो दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Students, we will do one last question. उसके बाद I'll be giving you some questions for practice that you will do at your home. For example, now the dividend is 845 divided by 9. So in this my dividend is 845 which I'll keep inside the house and my divisor is 9. So dividend जिस number को मुझे divide करना है that is 845. डिवाइजर जिसका बेटा मैं टेबल लिखूंगी दैट इज 9। सो लेट्स राइट डाउन द टेबल ऑफ 9 अप टिल 10 एंड आई होप आप सबको टेबल्स आते होंगे। सो 9 zeros are 0, 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are 45, 9 six are 54, 9 sevens are 63, 9 eights are 72, 9 nines are 81 and 9 tens are 90। सो सबसे पहले आपको डिवाइड के सम्स करने के लिए टेबल्स आने चाहिए। अब हमने टेबल लिख लिया, नेक्स्ट वी विल डू द क्वेश्चन। अब आप देखो 9 के टेबल में फर्स्ट डिजिट 8 नहीं है, 8 से छोटा कौन सा नंबर है 9, तो 8 से बड़ा हो गया, तो 8 से छोटा कौन सा डिजिट है 0, वो किस पे आ रहा है 0 पे। सो यू विल डू 9 zeros are 0 और ये माइनस करके क्या आ गया 8। नेक्स्ट आपका ड्रॉप डाउन से नीचे आ गया 4। अब आप देखो कि 9 के टेबल में 84 तो नहीं है, और 84 के पास 84 से छोटा कौन सा डिजिट है नंबर है 81, वो किस पे आ रहा है 9 पे, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे 9, 9 nines are 81, माइनस करके क्या बचा ये 3। नेक्स्ट मेरा ड्रॉप डाउन से नीचे क्या आ गया 5। अब आप देखो कि 9 के टेबल में 35 नहीं है,
आप बच्चे 36 कर देते हैं, बट बेटा 36 उससे बड़ा हो गया, आपने उससे छोटा करना है। सो 35 से छोटा कौन सा है? 27, वो किस पे है? 3 पे। सो 9 3s are 27। सो यू विल बी लेफ्ट विद द रिमाइंडर एज 8। अब देखो जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है वो हमेशा हमारा जो टेबल जिसका हमने लिखा होता है डिवाइजर उससे छोटा आता है। सो लेट्स चेक इट। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो डिवाइजर है बेटा मेरे पास 9, कोशेंट आया है मेरे पास 93 और रिमाइंडर आया है 8। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करोगे यू विल गेट द आंसर ऑफ डिविडेंड एज 845। सो आई होप द डिविजन क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। Students, let's practice one more question. For example, I have to divide 826 by 8. So my dividend is 826 and my divisor is 8. So first of all, I will write the dividend. Dividend is 826 and divisor is 8. अब मैंने किसका टेबल लिखना है बेटा? 8 का। So 8 का मैं टेबल लिखूंगी up till 10. सो आई होप आप सबको 8 का टेबल भी अच्छी तरीके से आता होगा। 8 zeros are 0, 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24, 8 fours are 32, 8 fives are 40, 8 sixes are 48, 8 sevens are 56, 8 eights are 64, 8 nines are 72 and 8 tens are 80. So let's do this question. This is a very interesting question जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। अब सबसे पहले आपने फर्स्ट डिजिट देखनी है। आपकी फर्स्ट डिजिट क्या है बेटा? 8। 8 के टेबल में 8 आ रहा है? यस आ रहा है। कौन से डिजिट पे आ रहा है? 1 पे। तो मैं 1 ऊपर लिखूंगी। 8 ones are 8, माइनस करके क्या बचा बेटा? 0। अब नेक्स्ट नंबर क्या आया? 2। अब बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं कि इसमें 2 नहीं आ रहा, ऑब्वियसली, ठीक है, पर इसका बेटा हमने स्टेप करना होता है कि अगर एक, अब बच्चे क्या करते हैं साथ में ही 6 नीचे ले आते हैं और 26 बना देते हैं, पर हमने एक नंबर को एट अ टाइम नीचे लेके आना होता है। कभी भी हम 2 डिजिट इकट्ठे नीचे नहीं लेके आते। अब अगर 8 के टेबल में 2 नहीं आ रहा तो हमने इसका स्टेप तो करना है। 8 के टेबल में 2 नहीं आता तो 2 से छोटा कौन सा नंबर है जो 8 के टेबल में आ रहा है? 0। तो आपने 0 वाला स्टेप करना है। तो 8 zeros are 0 और माइनस करके क्या आया? ये 22, सॉरी 2 minus 0 2। अब 6 नीचे लेके आओगे एंड इट विल बी 26। अब 8 के टेबल में 26 देखो नहीं आ रहा। 26 से छोटा कौन सा नंबर आ रहा है? 24। वो किस पे आ रहा है? 3 पे। सो यहाँ पे आप लिखोगे 3, 3 8s are 24। देखो अगर आपने यहाँ पे सीधा 2 और 6 नीचे ले आते तो आपका आंसर आना था 13, क्योंकि बच्चे ये बीच वाला 0 छोड़ जाते हैं एंड आंसर निकाल देते हैं 13, जबकि आंसर है 103। सो बेटा ये गलती आपने नहीं करनी। सो लेट्स चेक इट। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइजर है मेरा 8, कोशेंट आया 103 प्लस रिमाइंडर आया 2। 3 8s are 24 एंड 8 824 प्लस 2 करोगे so you will get 826 which is equal to my dividend. So I hope all the questions of division are clear to you. So I am giving you some homework which you will do it yourself. 454 divided by 5, 697 divided by 4, 813 divided by 5, sorry, let it be 6, 813 divided by 6, 985 divided by 7 and 795 divided by 9. So these are your homework questions. Beta, you will do these questions, and if you have any doubt then you can let me know in the comment section. Thank you and have a nice day.